देखिए, आज का जो क्लास है ना, क्या है? बकरी पालन का व्यवसाय यानी कि गोट फार्मिंग बिजनेस मत कीजिए। अब बोलिए क्यों? पहले सुनने से पहले ये जान लीजिए कि क्यों मत कीजिए। पहला क्वेश्चन, मत इसलिए कीजिए क्योंकि सबसे पहली बात तो आप लोग इलाज नहीं जानेंगे। सबसे मुख्य रूप जो है उसका जानते हैं नुकसान का क्या है? इलाज नहीं जानना। छोटा छोटा मेमना को मार देना। बहुत सारे फॉर्म बंद होने का मुख्य कारण है मेमने मर जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले आते आते नेगेटिव ही बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे मेमने का मृत्यु होना। अचानक बकरी खरीद के लाए मार्केट से, अभी सारा बकरी बीमार पड़ गया, अब इलाज भी नहीं पता है। अब लोकल डॉक्टर को दिखा रहे हैं, खर्च हो रहा है, आपका मनोबल ऐसे भी टूट जाएगा, फिर आपका फॉर्म निश्चित बंद हो जाएगा। खूब उत्साह से कोई चढ़ा दिया, चलो बकरी पालन करेंगे, बहुत फायदा है। अगर एकदम बहुत बड़ा फॉर्म तोम बना लिए, उसका खर्चा सेट उट बनाने में खूब किए, और जब बकरी खरीदने का समय आया तो नस्लें चयन नहीं हुआ। अच्छा, बूढ़ा बकरी उठा के ले आए तो बकरी में ठगा गए, अब वो तो नुकसान का कारण बन गया। बाद में सर पे हाथ रखे, 8 लाख रुपया लगाए थे और बकरी सब मर गया, नुकसान हो गया। फोन कीजिएगा, सर आपका वीडियो देखे थे तो मेरा एक बकरी बीमार है, वो बकरी को बचा दीजिए। टेम्परेचर नापेंगे, बोलेंगे कि टेम्परेचर नाप के बताइए, तो पेशाब वाला में जाके लगा दीजिएगा, कहिएगा हाँ सर 104 डिग्री निकला, 100 डिग्री निकला। अरे भैया, आपको तो टेम्परेचर नापने नहीं आता है। अब बोलिएगा कि पेशाब वाला रास्ता में घुसा के कहिएगा टेम्परेचर नाप लिए, वाह। अब फोन पे बोलिएगा बता दीजिए। तो कुछ तो बेसिक नॉलेज नहीं है। बकरी ले आए हैं, अचानक मर रहा है, घबरा रहे हैं, कभी इससे पूछ रहे हैं, कभी उससे पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं कौन हेल्प कर देगा। देखिए, इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि खुद तो नॉलेज नहीं है। आपको गलत तो बता रहा है, हाँ हाँ ठीक बताया, ये चीज खिलाने बोला है, खिला देते हैं, बकरी बच जाएगा, तो लॉस तो लगेगा ही। चलिए, तो मरना तो नुकसान हो गया, वजन नहीं बढ़ना, नस्ल में गलती करना, खरीदते समय ध्यान न देना, टीकाकरण न होना। इलाज के बारे में जानबे नहीं कीजिएगा तो टीकाकरण क्या कीजिएगा? अब बकरी लाए हैं, कोई भी जगह से लाइए, बकरी वाला बोलेगा टीका करके रखे हैं, या बाजारे से खरीद के ले आए, क्या पता टीका है कि नहीं है, क्या जानने के। चलिए, वो तो दूसरी बात हो गई। तो नस्ल के कारण बकरी का नुकसान हो गया, सेट में ज्यादा खर्चा कर दिए, नुकसान हो गया। तो पहले आप लोग को हमने नुकसान बताया, अब हम लोग लाभ जानेंगे। क्या जानेंगे? लाभ। कि हाँ, नुकसान है तो लाभ भी तो होगा। हाँ, लाभ को कैसे रखें, नुकसान को भूल जाते हैं अभी। हाँ, तो लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। तो बकरी पालन से लाभ है कि बकरी पालन का मांस उत्पादन और दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि लगभग किसान जो है मांस उत्पादन के लिए करते हैं। कुछ जगह ऐसे हैं, जो कुछ बकरी ऐसे हैं जिसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, जो दूध उत्पादन के लिए भी जानी जाती है और मांस उत्पादन के लिए भी है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य बहुत सारे बकरी जो है वो मांस उत्पादन के लिए ही पाली जाती है, तो आप लोग भी जानते होंगे, कमेंट कीजिए जानते हैं तो। ठीक है, वीडियो लाए हैं, बहुत मेहनत करके लाए हैं वीडियो आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सोचे बेसिक नॉलेज बताते हैं, कम से कम कोई कोई फोन भी करेगा तो कम से कम सही तो बता पाएंगे। चलिए ठीक है। हाँ, तो ये जो पहला क्लास है ध्यान से समझिए जाइए, क्योंकि क्लास 1 है। सॉरी, क्लास जो है 1 है, ठीक है, बकरी पालन का क्लास 1 है। और अब देखिए कौन बकरी पालन कर सकते हैं। देखिए, तो कौन बकरी पालन कर सकते हैं इसके बारे में समझिए। तो मेरा क्वेश्चन था कि कौन बकरी पालन कर सकते हैं, तो बकरी जो पालन कर सकते हैं, गरीब किसान तो करवे करेगा, ठीक है, कीजिए। अब सरकारी टीचर या रिटायरमेंट कर्मचारी, ये सब कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है गरीब हो अमीर हो। जिसको बिजनेस नहीं है, घर में बैठा हुआ है, कुछ पूंजी है, तो बकरी फार्म खोल देते हैं, ठीक है, खोलिए, लेकिन प्रॉपर गाइड के साथ खोलिए, नॉलेज के साथ खोलिए। अब तो क्या करते हैं, बहुत लोग गए 50-100 बकरी ले आए, चलो ठीक है, स्टाफ रख लिए, छोड़ दिए, और बकरी फार्म खोल दिए, और हमको फोन कर, सर बकरी फार्म चल गया ना तो आप करोड़पति बन जाएंगे। सबसे पहला भूल ये क्यों सोच लेते हैं कि आप करोड़पति बन जाइएगा तो लखपति बन जाइएगा। अरे भैया, बकरी लाए हैं, कुछ तो नॉलेज नहीं है, पहले उसको लाए हैं, एक तो ज्यादा बकरी खरीद के ले आए हैं,
सेठ ज्यादा खर्चा करवा दिए है, नॉलेज नहीं है, ख्वाब देख रहे हैं ऊंचा ऊंचा, ये नहीं देखिए। पहले छोटा स्तर से नॉलेज के साथ प्रक्रिया कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, तब अवश्य आप सक्सेस हो जाइएगा। मेरा मानना ये है, आप लोग का जो मानना है मानिए, ठीक है। तो छोटे किसान कर सकते हैं, और अन्य जानवरों की तुलना में ना बकरी पालन आसान है। कैसे? जगह कम लिया। अब गाय पालन हम लोग मान लीजिए शुरू कर देते हैं, तो गाय तो खाएगी भी चारा ज्यादा, हमेशा स्नान करवाइए, उसको देख रेख ज्यादा कीजिए, गोबर निकालिए तो गोबर फेंकिए, बहुत सारा चीज है। लेकिन बकरी पालन में तो उतना गोबर तोबर तो होता नहीं है, साफ सुथरा रखिएगा, छोटा जगह से भी चालू कर सकते हैं। चलिए, बकरी पालने में बहुत सारे उपयोग भी हैं, तो उपयोग के बारे में आप लोग ही बताइएगा क्या क्या उपयोग है। कुछ लोग, कुछ ऐसे बकरी है जिसमें मतलब मांस उत्पादन, दूध उत्पादन, और कुछ बकरी हैं जो मतलब बाल उत्पादन के लिए भी जानी जाती है, बताएंगे उसके बारे में। अच्छा, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर कुछ बकरी 2 बच्चे देती है, 3 बच्चे देती है, कुछ 4 भी, कुछ मैंने देखा है फील्ड में कि मतलब 6 बच्चे भी दी है। उस बकरी के बारे में बताएंगे, कौन ऐसी बकरी है जो 6 बच्चे, 4 बच्चे तक भी देखा गया है, ठीक है। तो अब देखिए, सभी बकरी दूध नहीं बेचा जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सब बकरी का दूध बेचा नहीं जा सकती है। हमारा भारत में जो है लगभग 34 बकरी, ऐसे तो नस्ल 34 नस्ल पाई जाती है, लेकिन भारत में जो मुख्य उपयोग नस्ल है 10 से 12 नस्ल पे काम किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बकरी पालन बंगाल, ब्लैक बंगाल एक बकरी होता है जिसके बारे में मैंने यहाँ लिखे हैं। ये जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो असम में, बंगाल में, बिहार में ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसका ज्यादा वजन नहीं होता है, 25 से 30 केजी बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन मीट उत्पादन के लिए पाला जाता है। अच्छा, और एक चीज बताते हैं, फॉर्म बंद होने का कारण तो आप लोग को पहले बता दिए कारण। शुरू कीजिए ना कीजिए, लेकिन पहले नुकसाने जान लीजिए, वो मेरा रूल है। मत हम सलाह देंगे, सबसे पहले सीखिए तब जानिए, और जल्दी किसी पे भरोसा मत कीजिए, बताने वाला बहुत है। आप भी हमसे सीखिएगा, 4 दिन बाद आप भी स्टार्ट कर सकते हैं बताने के लिए, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, स्टार्ट करने से नहीं होता है। और उसी पे बहुत सारे लोग उससे जुड़ेंगे तो उनको नॉलेज नहीं रहेगी। प्रॉपर गाइड होना जरूरी है, प्रॉपर सीखिए तभी किसी को बताइए। अब जिसके बारे में जानते नहीं है, किसी को कोई दवाई खिला दिए, बेजुबान मर गया, वो एक तरह से नुकसान भी है और आपको भी पाप लगेगा। सही बात है। अब मान लीजिए उसको बुखार था, अब आप उसको दिलवा दिए, गैस का सिरप पिलवा दिए, खूब है, हो जाएगा ठीक, क्या? बकरी फार्म बंद होने का कारण बताएं। अचानक अधिक बकरी न खरीद कर लाना चाहिए बाजार से, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसको चलता फिरता एटीएम भी माना जाता है। एटीएम कैसे है पता है? अचानक घर में कोई नुकसान हो गया, या कुछ पैसे की जरूरत हो गई, कुछ तंगी आ गई, या कोई शादी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, मतलब कुछ भी हो, तो इसको बकरी पालन में क्या है, छोटा सा बकरी है, उसको बेच के आप उसको मतलब कुछ घर का काम कर सकते हैं। ये तो ये चलता फिरता तरह से एटीएम है, ठीक है। अब देखिए, कुछ जगह पे जहाँ छोटी नस्ल की बकरी पाली जाती है, तो कुछ जगह बड़ी नस्ल की। नंबर 1 एक चलते हैं हम लोग सिरोही नस्ल पे पहले बात करते हैं, ठीक है। सिरोही नस्ल, कौन नस्ल? सिरोही नस्ल। अब बताइए कमेंट करके भी कि किसके किसके पास सिरोही नस्ल है। आप लोग लिए वीडियो लाया है तो कुछ तो कमेंट कीजिए, कुछ तो लाइक कीजिए, इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत सारा लोगों का कहना था कि सर वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन आइए। आप लोग देखे होंगे 2-4 वीडियो डाल के छोड़ दिए हैं, कहाँ डालते हैं वीडियो? डाले तो रोज ढेरी वीडियो हो जाए। तो आप लोग, सिरोही नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। इसकी औसत जो है कीमत 25 से 30 हजार रुपए होती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। इसके मीट और दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, ठीक है। 50 से 55 केजी का वजन इसका होता है बकरा का, ठीक है। 3 लीटर दूध हर दिन दे देती है। प्रजनन, कुछ बकरियां एक बच्चा देती है तो कुछ बकरी 2 बच्चे देती है। इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये मरवाड़ी एक नस्ल है। कौन नस्ल है? मरवाड़ी नस्ल, ठीक है। ये जो नस्ल की बकरी जो होती है, ठीक है, छोटे कान होती है, और बाल बड़े बड़े होते हैं, और बाल बड़े बड़े हो गए, छोटे कान हो गए, और काली रंग की होती है, ठीक है। इसकी रंग जो होती है काली होती है, और इसकी बालों से भी कमाई की जाती है। बहुत लोग इस नस्ल पे बालों के लिए, मेरा उद्देश्य ये बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बाल के लिए उतना वजन भी को खास ज्यादा नहीं होता है इसका, ठीक है। 25 से 20 केजी 30 केजी तक का होता है। इसका मीट भी बिकता है, ठीक है। कीमत ज्यादा नहीं होती है, बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। आप लोगों को बताना, जरखाना नस्ल है एक, ठीक है। कौन नस्ल?
जरखा मरवाड़ी के बारे में बताया, सिरोही के बारे में बताया, और जरखा नस्ल पे अभी चर्चा करेंगे। जो 10 से 12 नस्ल है उसी पे चर्चा करेंगे। ज्यादा नस्ल सीख के क्या कीजिएगा, जो हम लोग का भारत में है जो मुख्य उपयोगी है उसी पे को सीखिए, जिससे काम आप लोग कर रहे हैं सबका काम हो जाए। यह भी राजस्थान में जरखान नस्ल पाई जाती है, ठीक है, और यह अलवर बहरोड क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इसका वजन कम होता है, केवल दूध के लिए पाली जाती है, ज्यादा वजन नहीं होती है, 20 से 25 केजी लगभग इसका वजन होता है। दूध इसका ठीक होती है, इसलिए लोग इसको पालते हैं जरखाना नस्ल को, ठीक है। जमुनापरी या तोतापरी नस्ल, एक होता है जमुनापरी भी बोला आता है तोता की तरह, उसकी थोड़ा जो ओठ होती है ना थोड़ा घूमी होती है तोता की तरह ना। इंडिया में सबसे ज्यादा वजन गेन करने के लिए पहचानी जाती है, ये सबसे ज्यादा वजन भी गेन करता है, ठीक है। इसके मुंह के आगे थोड़ी सी नुकली निकली होती है, ठीक है। जमुनापरी या तोतापरी कहते हैं। इसका कीमत 25 से 30 हजार रुपया होता है। ये 70 केजी तक का इसका मतलब बकरी पाई जाती है, सब बकरी की वजन और ज्यादा होती है, ठीक है। एक होता है ब्लैक बंगाल, ठीक है। ब्लैक बंगाल जो है ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम इत्यादि जगह पाली जाती है, ब्राउन कलर की भी होती है, और ये ज्यादा वजन गेन नहीं करती है, 25 से 30 केजी का होता है। और सबसे मुख्य है कि ये मीट उत्पादन के लिए पाली जाती है, क्योंकि इसकी मीट में काफी स्वाद होता है और बहुत लोग इसको मीट उत्पादन के लिए पालते हैं। तो मेरा मानना है कि बकरी पालन कीजिए, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ कीजिए, नुकसान मत होइए, क्योंकि आपके पास पूंजी कम है और एक बार पूंजी लगा देते हैं बकरी फार्म में और सही नॉलेज नहीं है, लॉस हो जाएगा, तो बहुत अफसोस करना पड़ जाएगा, मेरा मानना है। अगर आपका क्या मानना है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक बताया। मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा इलाज पे फोकस, क्योंकि इलाज के लिए बताया जाएगा। देखिए अभी आप लोग के लिए जो मेंबरशिप का प्राइस रखा गया है मात्र 1000 रुपए, 1000 में मात्र, यानी समझिए कि फ्री है। बाकी सबको वीडियो भी फ्री मिलेगा। और अगर आप मेंबरशिप लेने से क्या फायदा है, क्यों लीजिएगा मेंबरशिप, बस छोटा सा फायदा है, क्योंकि आप हमको फोन कर सकते हैं, आप उस इलाज के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है इलाज की समस्या से, या बकरी फार्म के लिए जानकारी लेनी है, तो ये 1000 रुपये आप दे के इलाज के, मेरा ये जो 1000 रुपये है ना सिर्फ ओनली इलाज के लिए। वीडियो भेजिए, पूछिए, ये सिर्फ किसानों के लिए है। अगर आप किसान हैं, फॉर्म चला रहे हैं और आप जुड़े हुए हैं, तो उन लोग 1000 रुपये दे के मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए ऑफर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग के लिए क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है मेंबरशिप का। देखिए मेरा मकसद 1000 रुपये लेने का मकसद नहीं है, मकसद क्या है, गाइड करना। अगर आप लोग को फ्री में नॉलेज देंगे तो आप लोग उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि बहुत सारे लोग, जब मैं वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग ऐसे पूछे, बहुत सारे को बताया, बहुत लोग फीडबैक बना के भी भेजे। कुछ लोग तो ऐसे दयालु भी निकले, जैसे कुछ बंदे ने क्या किया, एक विश्वजीत बंगाली देखे होंगे, उन्होंने फीडबैक भेजा था। उसने क्या किया मेरे साथ कि उन्होंने, उनके बहुत सारे बकरी बच गए, उन्होंने एक बकरा को बेच के वो क्या किए कि सर आपके लिए एक बकरा ही रख दिए हैं और आपने 30-40 बकरे को बचा दिया, और इस कारण से उन्होंने एक बकरे बेच के मुझे पूरी उन्होंने भेज दिया लगभग 9000 रुपये। अब बताइए, मैंने उनसे कहा इतना क्यों भेज दिए आप। नहीं सर आपने बहुत हेल्प किया, और 50 बकरे के बारे में हम सीख पाए, बचा पाए, आज फॉर्म चला पा रहे हैं, इसमें से एक बकरा आपको दे दिए गिफ्ट के रूप में। ये ठीक है, लेकिन ऐसा सब नहीं करें। जिनके पास मान लीजिए 5 बकरे हैं, उनको इतना खुश हो जाए कि उनके पांचों बकरे बच गए, तो ये नहीं है। आप 1000 रुपये मेंबरशिप लेकर जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा कि नहीं, वो आपकी खुशी है, अगर अच्छा लगा कि नहीं सर 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मैं खुशी हूँ आपका वीडियो से, बहुत अच्छा लगा है, तो आप ज़्यादा नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार जो आप भेज सकते हैं भेज दिया कीजिए। उससे क्या पता चलेगा कि नहीं मेरे व्यूअर जो है ना हमको पसंद कर रहे हैं, सीख रहे हैं हमसे, इसीलिए वो मतलब अपने खुशी से इच्छा से भेज सकते हैं। लेकिन 1000 रुपये आप लोग का फी रहेगा, और ये आप हमेशा के लिए साल भर पूछ सकते हैं, और धीरे धीरे आपको खुद नॉलेज हो जाएगा। साल भर मान लीजिए पूछते हैं अगर आप हर चीज़ के बारे में, तो सीख जाना चाहिए। अब इतना भी आप माइंड का कच्चे होंगे, साल भर में नहीं सीखे तो बेकार है। रही बात ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के प्रॉपर नॉलेज बताया जाएगा। ट्रेनिंग में आप लोगों को इलाज सिखाया जाएगा, हर तरह का नॉलेज आप लोगों को बताया जाएगा। बेसिक्स अभी चालू किया गया है, इसमें बहुत सारा इलाज सबके बारे में बताया जाएगा, हर वीडियो आएगा। और जो मेंबरशिप देंगे उनके लिए ही फायदा है अभी,
क्योंकि वो कॉल करके अपना इलाज पूछ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं इलाज के लिए और पूछ सकते हैं। बाकी जो मेंबरशिप देंगे उनके लिए कुछ अलग अगर करना पड़े, ठीक है, तो वो किया जाएगा कि मतलब हाँ उनके लिए क्या लाभ अलग से मिलना चाहिए, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग अभी सिर्फ मेंबरशिप लेके जुड़िए, क्योंकि अभी ऑफर है, अभी आपको फी कम लग रही है, 1000 रुपये कोई ज़्यादा फी नहीं है। अभी आप जुड़ लीजिए, बाद में अगर आप लोग के लिए हो सकता है तो पर्सनल आप लोग को गाइड भी किया जाएगा कि जो जो मेंबरशिप लेके जुड़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ अलग ढंग से लाभ दिया जाएगा। और अभी आप सबसे पहला बात, जब हमसे कुछ भी पूछिए इलाज करने से पहले, तो अगर कोई बीमारी हो आप संपर्क कीजिए, पूछिए, मैं उससे बताऊंगा। लेकिन आप लोग सबसे पहले दो चीज याद रखना है। टेम्परेचर नापने बोले तो पेशाब बलान से नहीं नापना है, जहां से गोबर मेमना करती है, ठीक है, वहां से नापना है। एक वीडियो भी होगा टेम्परेचर नापने वाला, मेरे इस चैनल पे जाके आप देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो और बाकी सब आज का क्लास में यही रहने दीजिए, क्योंकि आज क्लास 1 है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्लास 2 तक चलेगा आप लोगों को आगे। उसके बाद मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि देखिए होता क्या है जानते हैं बकरी फार्म नुकसान क्या। कुछ लोग तो किसी को भी फोन किए, पूछ लिए कि हाँ सर इसका इलाज बताइए, उन्होंने बता दिया, और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं तो भी बता देते हैं। इस चीज से बहुत बचना है, जानकार लोग से ही जुड़े। और मैं बताना चाहूंगा कि मिस कहाँ हो रहा है, जैसे आपके पास दस्त है, ठीक है, दस्त बंद नहीं रही, क्योंकि दस्त का बहुत सारा टैबलेट है, एक ही कंपोजिशन का टैबलेट नहीं आती है, 10-12 कंपोजिशन है दस्त के लिए। लेकिन सबसे पहली बात, कहाँ कौन टैबलेट सूट करेगा ये किसान नहीं जान पाता है, जिसके कारण से अब एंटीबायोटिक है, मान लीजिए बीमारी का एंटीबायोटिक है, कहेगा हर बीमारी में एंटीबायोटिक काम करता है। हाँ काम करता है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसे हैं जिसमें मुख्य एंटीबायोटिक दीजिएगा तो वो ज़्यादा काम करेगा, और कुछ भी लगा दीजिएगा तो वो कम काम करेगा, ठीक है। हर एंटीबायोटिक का अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल है, इस चीज़ को जानना होगा। किसी का बुखार नहीं टूट पा रहा है, परेशान है इंजेक्शन लगा लगा के, वो भी वहाँ मिस करते हैं, ठीक है। तो मेरे से जुड़ने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं जो बताता हूँ आपको जेन्युइन बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव से और खुद प्रैक्टिकल किया हुआ ही चीज बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं होगी, ठीक है। आप लोग फीडबैक भी देखे ही होंगे, क्योंकि मुझे टाइम मिलती नहीं थी, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। आप लोग का ही कमेंट या आप बोलिए कि व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग जिन्हें बहुत बोले कि सर आप ऑनलाइन में बताइए, हम लोग को लाभ मिलेगा, इसलिए आप लोग का ही रखने के कारण मैं आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या लगा वीडियो में।